हेलो मेरे प्यारे भाई और बहन, ब्रदर एंड सिस्टर एंड एल्डर्स, जय मसीह की। मैं आपका प्यारा छोटा डेविड भाई हूँ। दोस्तों, आज हम एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जी, स्टोरी है कि आप वो इंसान हो, आप वो चुने हुए परमेश्वर का दास हो कि मानो कि कई समंदर में अचानक से एक तूफान आने वाला है, बहुत भयंकर सा। जो तूफान आने वाले से पहले जो समंदर के किनारे पे जो लोग मतलब घूमने जाते हैं, नहाते हैं, तो अचानक उसको रेडियो की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जो घर में बैठा है और उसको पहला न्यूज़ मिला, और वही एक ही इंसान दौड़ते दौड़ते आता है और सबको बोलता है माइक से कि जल्दी आ जाओ, समंदर से मतलब किनारे पे तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा सा भयंकर। तो सोचो, किसी को पता नहीं, लेकिन वो चिल्ला कर सबको बता रहा है। लेकिन जिसके पास वो आवाज़ जा रही है, वो भाग के किनारे में आ रहा है। तो उसी की तरह दोस्तों, आप चुने हुए हो, परमेश्वर का दास हो। धन्य है वो जो परमेश्वर का सुसमाचार को पूरा दुनिया पर फैलाती है, क्योंकि धन्य है वो, क्योंकि वो पवित्र महान सर्वशक्तिमान का जो बातें हैं वो सभी को बताते हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप बहुत लकी हो कि परमेश्वर ने आप सभी को चुना। इसलिए कहते कि चुने हुए बहुत कम है, लेकिन बहुत तो है। तो दोस्तों, आहूत तो बहुत है। तो वही बात है कि दोस्तों, आप वही इंसान हो चुने हुए। सबके पास वो समाचार जा रहा है, पापों से मन फिराओ। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ अगर आप सुसमाचार को सच्चा दिल से लोगे तो आपको नया जीवन मिलेगा। ये नया जीवन और कोई मनुष्य नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर ही तुम्हें नया जीवन दे सकता है, आत्मिकता में। तो आत्मिकता में दोस्तों चलना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो इंसान आत्मिकता में चलते हैं वो ज़्यादा दिन इस धरती पे जीते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने पे 90% चारों तरफ लोगों का क्या स्पिरिचुअली डेथ हो चुका है, और लोग सुसाइड कर रहा है, लोग चारों तरफ लड़ाई कर रहा है, चोरी कर रहा है, हर कुछ कर रहा है। आप लोगों को तो पता ही है, मैं क्या बताऊं, सभी कुछ पता है। लेकिन मैं ये बताऊंगा, इतनी परिस्थिति खराब होते हुए भी एकदम आपको हमेशा एक आनंद फील होगा। वो सिर्फ परमेश्वर का वचन, वो एक तलधारी तलवार है। वो शत्रु जो है, आपका जो डिमन स्पिरिट है, उसको नाश करने वाला है। परमेश्वर का वचन जब आप जानोगे तो क्या होगा दोस्तों, जो शत्रु, जो डिमंस आपको अटैक करने आएगा, वो भाग जाएगा। हाँ दोस्तों, वो डरेगा आपसे, क्योंकि वो भागेगा। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है, तलधारी वचन को आप दिल में ठान लो, मतलब उसको मनन करो एवरीडे। और कोई भी शत्रु आएगा तो वचन से आपको तैयार रहना है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि वचन से सर्वदा जागृत रहो, क्योंकि कब तक सोते रहोगे, समय तो बहुत कम है। पापों से मन फिराओ, क्योंकि मैं तुम्हें नया जन्म देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? और परमेश्वर ने कहा कि जो जगत से प्रेम रखता है वो मुझसे नहीं रखता है। तो मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर से प्रेम रखो। परमेश्वर से सिवा और कोई अच्छा दोस्त तुम्हारा कोई नहीं हो सकता इस संसार दुनिया में, क्योंकि संसार दुनिया पे लोग सिर्फ लूटने के लिए तैयार है, परमेश्वर नया जीवन देने के लिए तैयार है। क्या तुम लुटेरों के पास जाओगे या नया जीवन जो दे रहा है उसके पास आओगे? दोस्तों, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आप समझदार हो प्यारे दोस्तों। और इसलिए मैं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन को एवरीडे खाओ, उसको पढ़ो, इतना पढ़ो कि ताकि आप एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत बन जाओ वचनों से। क्योंकि यू आर ए नॉट अ लूजर बॉय, तुम सर्वशक्तिमान का बेटे हो, बेटी हो। तो तुम्हें वचन से एकदम दृढ़ रहना है, विश्वास में बने रहना है। देखो, 4 चीज़ मैं आज बताऊंगा, वो बहुत खास चीज़। परमेश्वर में चलना पहली बात है, फेथ में बने रहना है, परमेश्वर से पहला प्रेम करना है। परमेश्वर, आपका जो विश्वास है परमेश्वर के साथ, वो पहला विश्वास एकदम अनंत तक चले। फेथ करना है, विश्वास करना है, लव करना है, एक दूसरे से सभी को प्रेम करना है, और परमेश्वर का इंतज़ार करना है। परिस्थिति चाहे कितना भी तकलीफ आए, कितना भी आपका दुखित आए, कुछ भी आए दोस्तों, हमेशा आपको तैयार रहना है परमेश्वर में और इंतज़ार करना है। क्योंकि गॉड जो वादा करते हैं उसको पूरा निभाता है, चाहे दुनिया वाले निभाए या ना निभाए, परमेश्वर ज़रूर आपका साथ जो वादा किया है उसको पूरा निभाएगा। और हाँ, आजकल के ज़माने पे लोग चारों तरफ लोन लेता है, कर्जे में डूब जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, परिस्थिति ऐसा है कि आपको लोगों ने ठकाया है, लोगों ने आपसे गद्दारी किया है। वेट,
वेट करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरा 1,84,000 का लोन परमेश्वर ने मिटा चुका है। तो दोस्तों 1,84,000 का जो लोन था मेरे ऊपर कर्जा था, मैंने पिछले 4 साल तक मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद ये लोन टोटली मिट चुका है। मुझे एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, थर्ड पार्टी ने आके मिटाया और उन्होंने 5,000 भी दिया। आप लोग देखे ही हो मेरे साथ जो बने रहते हो। तो मैंने 4 साल तक इंतज़ार किया दोस्तों, शायद आपने काफ़ी साल तक इंतज़ार किया, लोगों ने आपसे गद्दारी किया, लेकिन एक वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास में बने रहो और देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए महान महान काम करेगा। प्रेम करो, एवरीडे वचन को पढ़ो, परमेश्वर से संगति में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करती है। यू आर ए नॉट एलोन पर्सन बिकॉज गॉड से टुडे कि आई एम ऑलवेज विथ यू, डू नॉट बी अफ्रेड, कीप स्माइलिंग एनी टाइम बिकॉज आई एम क्रिएट योर गॉड, नॉट क्रिएट द मैन। इस संसार की दुनिया पे आने से पहले परमेश्वर की योजना से तुम इस धरती पे आए हो, तो उसी धरती के हिसाब से तुम चल रहे हो। नहीं, तुम्हें परमेश्वर की योजना से चलना है। परमेश्वर का इच्छा क्या है वो उसको जानना है। परमेश्वर तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं और जिस दिन से तुम परमेश्वर की योजना से चलने लगोगे, जिस दिन से तुम अपनी ज़िंदगी परमेश्वर के हाथ में सौंप दोगे, जिस दिन से तुम परमेश्वर से प्यार करने लगोगे, जो पहला प्रेम तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के संसार में ना तो कोई लोगों के पास सुख है ना शांति है, सिर्फ परमेश्वर का वचन में ही सुख, शांति, आनंद है और कहीं नहीं है। ट्रस्ट मी, परमेश्वर का वचन को विश्वास करो, क्योंकि देखो, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तो तुम लोगों के द्वारा ही परमेश्वर का महिमा जो नाम है उसको ऊंचा करूँगा और एक दिन पूरा जगत का लोग जानेगा कि परमेश्वर का नाम कितना महान है, सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, इसलिए मैं बताऊंगा परमेश्वर से में बने रहो, कीप स्माइलिंग एनी टाइम, एवरीडे वचन को पढ़ो दोस्तों, ठीक है। और गर्मी ज़्यादा है, आप लोग टाइम से ज़्यादा करके पानी खाना है। ये देखो, पानी मतलब पीना है, बंगाली में खाना बोलता है, मतलब पानी को खाना है। गर्मी का टाइम है दोस्तों। मेरा कल ऐसा हुआ था कि इतना सर दर्द अचानक से हो गया था, तो मैं बहुत ही टायर्ड हो गया था, मेरे को टैबलेट लेना पड़ा अचानक से गर्मी की वजह से। सो दोस्तों, गर्म में पानी पियो, घर के में बाहर बिल्कुल अगर इमरजेंसी काम हो तो तब निकलो, नहीं तो घर में रहो, सेफ रहो। आई विल प्रे फॉर यू। मैं सभी ब्रदर एंड सिस्टर के लिए प्रे करता हूँ और मैं एक चीज़ बताऊँगा, लड़ाई कर से कुछ नहीं होगा। प्रे करने से दुनिया बदलती है, लड़ाई करने से दुनिया नहीं बदलती है। चाहे कितना भी तुम गोला बारूद बंदूक जो चारों तरफ कर लो, इसमें दुनिया नहीं बदलती, इसमें दुनिया नाश होती है। चाहे धरती नाश होती है, इंसान नाश होती है। ज़िंदगी में तो दो ही चीज़ें, एक है धरती और एक है इंसान। धरती को बनाया परमेश्वर ने, इंसान को बनाया परमेश्वर ने, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है सब धरती को, पेड़ पौधे को काट रहा है, चारों तरफ पहाड़ हिल्स को नष्ट कर रहा है, नदी का पानी दूषित कर रहा है, हर जगह चारों तरफ। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, परमेश्वर का चीज़ को अगर तुम नाश करोगे तो तुम भी एक दिन मिट जाओगे। तो प्लीज़ ये चीज़ को रोको और नाश ना करो, हर चीज़ को नया बनाने की कोशिश करो, नया पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। और आप सभी से मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं आप सभी से बहुत प्रेम करता हूँ कि परमेश्वर का आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे रखा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, लव यू ब्रदर। और मैं सबके लिए प्रे करता हूँ, कीप स्माइलिंग एनी टाइम, गॉड ऑलवेज विथ यू, बाय बाय।